देख रहे हैं जिस तरह से ये गाय घूम रही हैं और इसी तरह से पूरे शहर में गाय घूम रही हैं और इन गायों के पीछे जो सांड होते हैं वो घूमते हैं। मामला डबुआ कॉलोनी का है। आपको बता दें, यहाँ ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक गाय के पीछे एक सांड भागता हुआ आता है और वो दोनों ही इस घर में अंदर घुस जाते हैं। हालांकि ये गेट खुला हुआ था और इसी घर में गाय और सांड दोनों घुस जाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही था। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ अंदर घुसा, क्योंकि गाय आगे थी, सांड उसके पीछे था और वो गाय अंदर घुसी तो सांड भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस गया। और इस घर में आप देख रहे हैं, हालांकि इतनी जगह भी नहीं है, उसके बावजूद भी सीधा घुसते हुए लास्ट में कमरे में जा पहुंचा। और जब कमरे में जा पहुंचा तो आप समझते हैं कि उस समय क्या माहौल हुआ, वो आपको बताएंगे, एक बार जानेंगे। माता जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम आपका? भारती। भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, क्या हुआ था और कब की बात है? भैया बहू पूजा कर रहे, मैं यहाँ इधर को मुँह करके सब्जी काट रही हूँ। अच्छा, सब्जी काट रही हूँ तो धम आवाज आई। मैं देखा तो गैया के पीछे साउंड, मेरे का उपाय नहीं है। मैं कैसे जाऊँ, गेट लगाऊं, कैसे भगाऊं? मैं कर इधर करेंगी तो मैं कहीं ऊपर चढ़ जाऊंगी। और क्या करती भैया, जान तो बचाना है। जी बिल्कुल। और दो खरीदिया, घर में जगह भी नहीं है। गाय उसकी पूछ पकड़ के खींचे, इतना पानी गोबर, और साढ़े तो बेड के ऊपर नाच रहा, उसको गुदगुदा हो रहा, नाच रहा। वो पहले जमाने की बेड है, आजकल होता तो बहुत टूट जाता है। बिल्कुल, वजन भी नहीं सह पाता। हाँ, बहुत भारी था, काला सा। और सुबह से गया मैं तो देखी, दूर हो गई। मैं कहीं जाती, बोले बाबा जा अपना रास्ता पकड़ेगी। अच्छा, दोनों घुस गए थे, गाय और सांड दोनों? पहले गैया आई, उसके पीछे सांड। मुड़ के देखा तो इसके पीछे सांड। भैया मैं कैसी इनको भगाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं, भागता तो जगह भी नहीं कि नहीं भागने वाला। फिर जब अंदर घुस गई, मैं बाहर निकल गई। मैं कह रहा भैया। और घर में कौन कौन था? अब कोई भी नहीं, बहुत ही मैं थी। अच्छा, और बच्चे? बच्चे सब गए बुआ के घर। बुआ के घर। छोटे वाला की लड़का की है 2.5 साल का, हुआ आंगनबाड़ी गया था। बच्चे होते तो दिक्कत हो जाती फिर। भैया बच्चे यही रहते, छुट्टियां पड़ी है, वही बेड पे फोन देखते, खेलते कैम्बर। बिल्कुल भगवान ने बचा दिया भैया, भोले बाबा, बस लाख लाख शुक्र। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से। और ये कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में अब आप देखें, ये 2-2.5 फीट की जो जगह है, इसी में अंदर गाय घुस गई और उसके बाद यहाँ सांड भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गया। और आपको वीडियो भी दिखाएंगे, बकायदा वो वीडियो भी बनाई है यहाँ लोगों ने, कि सांड इस बेड पर, ये जो बेड देख रहे हैं, इसी बेड पर चढ़कर तांडव कर रहा था, नाच रहा था, और गाय भी यहीं खड़ी थी। और इनके, अब आप समझ रहे हैं कि इनके घर में घुसा। तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सपना साहू। सपना साहू जी हमारे साथ हैं। सपना जी, क्या हुआ था उस दिन की बात है, क्या हुआ था? क्या बताओ सर, मैं तो पूजा कर रही थी, मेरी देवरानी का ऊपर से आवाज आया कि गाय घुस गई, घर में गाय घुस गई। जैसे मैं बाहर नहीं निकलने लगी तो देखा कि गाय के पीछे पीछे सांड भी। फिर मेरे को और कुछ मिला नहीं, मैं अपनी मेरे कबर्ड में मैं अंदर घुस गई, अलमारी में। हाँ। फिर आस पड़ोसी सारे इकट्ठे हुए, को ऊपर से पानी फेंकना, डंडे मारना, पटाखे फोड़ना, सब कुछ कल ही निकली नहीं। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे बाद निकली। तो गाय भी अंदर थी? गाय यहीं थी? हाँ जी, गाय और सांड दोनों थी। और सांड इस पे ऊपर चढ़ गया था? सांड बेड के ऊपर चढ़ गया था। और बेड के ऊपर चढ़ गया तो मैं निकल के बाहर भी नहीं आ सकती, मैं तो। और जगह भी नहीं थी ना यहाँ जहाँ आप खड़े, यहाँ गाय थी। यहाँ पहले वहाँ चली गई थी। अच्छा। जब वहाँ गई तो मैं कबर्ड के अंदर घुस गई। फिर पता नहीं आपस में सांड और गाय दोनों लड़ने लगे। फिर पटाखा की आवाज आई तो सांड इसके ऊपर चढ़ गए, बेड पे चढ़ गए। और गाय घूम नहीं पा रही थी कि बाहर निकले, उसको जैसे तैसे तो बड़ी मुश्किल से फिर पता नहीं कैसे निकले। उसकी बस पूछ पकड़ के खींचे, पूछ पकड़ के खींचे। अगर, और कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे 2 बेटे हैं, देवर के 2 बेटे हैं। अच्छा। एक देवर का एक बेटा 5 साल का है, एक 2.5 साल का है। तो ये देवरानी ऊपर ही रहते हैं? हाँ जी, देवरानी ऊपर रहती है। ऊपर रहती है। तो नीचे आपके हस्बैंड नहीं थे उस समय? नहीं, वो अपने काम पे गए हुए थे। क्या नाम है उनका? राकेश साहू। राकेश साहू। अच्छा, वो अपने काम पे गए थे। और अगर बच्चे यहाँ होते उस समय तो फिर क्या होता? सर बता नहीं सकते क्या होता। बच्चे तो हमेशा मेरे यहाँ पे नीचे ही रहते, 4 बच्चे, क्योंकि बाहर खेलना, टीवी देखना, एंजॉय करना सब यहीं पे, डांस वांस सब बच्चे यहीं करते।
उस दिन इत्तेफाक से बच्चे मेरे एक दिन पहले अपनी बुआ के घर गए क्योंकि स्कूल की छुट्टी पड़े हैं, एग्जाम था, एग्जाम खत्म हुए तो बच्चे गए। और छोटा बाबू हमारा वो 2.5 साल का है, वो अपनी स्कूल गया हुआ था, प्ले स्कूल गया हुआ था। तो मतलब बच्चे बच गए, बच्चे होता तो मैं तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता। तो आप पूजा कर रहे थे, आप अलमारी में घुस गए, उस समय आपको कैसा लग रहा था? तो ऐसा लग रहा था दम घुट जाएगा अंदर। 1.5 घंटा ऐसा पता नहीं कौन से भगवान को मैंने याद कर ली। लाल हो गई थी क्योंकि ये लग रहा होगा ना कि अब तो बड़ी मुश्किल से तो कवर्ड के अंदर से अपने हस्बैंड को फोन किया, तब वो बेचारे भाग के आए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल, मेरा सांस ऐसे फूल गई, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रही थी क्योंकि उसके अंदर दम घुट रहा है और बाहर निकले तो ये दोनों बाहर। मतलब मुझे ऐसा लगा था बस आज तो खत्म हो कहानी, बस ये तो कवर्ड था, कवर्ड ने बचा लिया। कबर ना होता तो हो सकता है कि इनके भी बड़े बड़े जगह भी नहीं था। बिल्कुल। अब 2 हमारी 2 डैग है, डैग था वहाँ पे। साहब जी एक बार वीडियो वो होगी, वीडियो दिखाएंगे, एक बार वीडियो दिखाएंगे फरीदाबाद, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से और सरकार तमाम वादे करती है लगातार कि बहुत काम हो रहा है, सड़कों से गायों को उठाया जा रहा है, गौशाला भेजा जा रहा है, आवारा जो सांड घूमते हैं उनको भी उठाकर भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं डबुआ कॉलोनी में, यहाँ तो घर के अंदर, अब बाहर माता जी सब्जी काट रही थी, अंदर ये जो सपना जी हैं ये पूजा कर रहे थे यहीं, और उसी दौरान गेट खुला था जी बाहर का। हाँ, गेट तो हमारे जैसे बाहर हमारा ना दुकान है छोटा सा, वो कोई अच्छा बगल से जो हाँ दुकान है, हाँ जी, वो दुकान पे कोई सामान देने बच्चे आए थे, मैंने उसको सामान देके जस्ट मैंने कहा पूजा करूंगी, अब तो थोड़ी देर गेट खुला ही रखूंगी, पूजा होता है तो गेट खुला ही रखते हैं। मैं खोल के बस अंदर ही आई, इतने देर में मेरी देवरानी जो है ममता, वो आवाज लगाई कि गाय घुस गई, गाय घुस। तो मैंने सोचा गाय घुसी है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगी। मैं जैसे निकलने लगी देखा गाय के पीछे सांड भी, फिर मेरे पास कोई जगह ही नहीं था निकलने की। हाँ तो इसमें इतनी जगह नहीं है। हाँ। यही इतनी जगह नहीं है कि यहाँ तो गाय बन जाएगी और फिर सांड इस पे ऊपर चढ़ गया। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों ही कमरे के अंदर, मतलब घर के अंदर थे। अब आप समझ रहे हैं कि इनके ऊपर क्या बीतरी होगी, कैसा लग रहा होगा उस दिन। उस दिन तो ऐसा लग रहा होगा कि बस आज तो गए। उस दिन तो पता नहीं कौन से भगवान को मैंने याद कर लिया कि आज बचा लो। हाँ, बस ऐसा लग रहा था कि परमात्मा अच्छा है कि बच्चे नहीं है। और मैं ऊपर अंदर अपनी अलमारी में जो मेरे डब्बे हैं वो भी मैं फेंक के मार रही थी सांड को और गाय को। और उस समय बाई चांस सांड अगर मारता, उधर सींग मारता है कुछ था तो भी तो डर लगता है ना, क्योंकि अंदर हमारे पकड़ने वाला सिस्टम भी नहीं है ना। हाँ। जैसे जैसे मैं बंद कर रही थी और खोल के फिर जैसे जैसे दम घुटने लगा, थोड़ी थोड़ी खोल के फिर अब क्या करें। और उधर से एक अंकल आए, वो भी कह रहे थे बेटा डंडा ले ले। अब मैं डंडा कैसे लूं, डंडा कैसे लूं, सही बात है। फिर वो बेचारे कितने मुश्किल से तो पूंछ वगैरह खींच रहे थे गाय की कि निकल जाए निकल जाए, निकले नहीं। फिर वो यहाँ से 2 डैग था हमारे बड़े बड़े, वो डैग उन्होंने निकल के बाहर करा, तब जाके जैसे जैसे गाय मतलब निकले। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी जो आवारा पशु है इनको थोड़ा सा देखे कि किसी को कितने हमारे अभी 2-3-6 महीने पहले मेरी सास को भी एक गाय यहाँ पे मारे, हमारे सामने वाले आंटी है उनको भी सांड ने मारे हैं। तो ऐसे बहुत से होते हैं। तो ऐसे जो खुले सांड है, कम से कम उसको जो अपने जो कहते हैं कि भाई उनकी जो जगह जो भी बना रखे हैं, गौशाला वगैरह है उनमें वहाँ छोड़ा। क्योंकि बहुत से देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस दिन तो बच्चे नहीं थे, बच्चे मेरे बच गए। अगर बच्चे होते तो शायद मैं नहीं संभाल पाती, बिल्कुल तो मैंने संभाल लिया, बच्चों को नहीं संभाल पाती। तो मैं बस यही सरकार से कहूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इन पशुओं को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं पब्लिक की। ना करे, आगे से ध्यान दे, क्योंकि ये आवारा पशुओं को उठा के इनकी स्थान पे ले जाए जहाँ इनकी जगह है, जहाँ जगह है। और आप समझ सकते हैं जान हानि भी हो सकती थी, जान का नुकसान भी हो सकता था बहुत ज्यादा। और किस तरह से ये जगह आप पूरी देख रहे हैं, निकाला है ना ये जी, वो दुकान पे बैठे हैं बराबर में। अच्छा, उनकी हिम्मत थी जो लठ बजाए हैं और इनको वहां से निकाला है। बहुत सबसे बड़ी बात है डेयरी थी पहले दूध की, कि इसमें एक तो जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल फंस के यार, बॉक्स थे, सब चीज थे। और एक इंसान, यदि बच्चे होते तो बच्चे तो मार देता सांड हमारे बच्चे जी। अरे ये तो वो इस गली में डेली कम से कम 200 से 300 गाय आती है गाजीपुर से, पर कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई समाधान नहीं है इसका, कोई भी किसी भी प्रकार का। ये वीडियो मिला था क्या आपको? वीडियो मिला है जो उस दिन वाला? हाँ, वो तो है हमारे पास। वो वीडियो दिखाएं एक बार, तो वीडियो भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं बाबू जी, आप भी थे क्या उस दिन? नहीं, मैं नहीं था सर। अच्छा, दुकान वाले ना जो उन्होंने निकाली है, वो 1.5 घंटा मेहनत करके वो बैठे हैं दुकान पे, उनसे बात करते हैं, आ जाओ उनसे बात तो आप देख रहे हैं ये डब्बा कॉलोनी का मामला है। और लगातार पूरे शहर में सांडों का आतंक जारी है। और रोज आए दिन आप
देखते हैं कौन सी दुकान पे जी, आ गया 5-6 दुकान छोड़ रोज देखते हैं कि किस तरह से सांडों की वजह से लोगों की जान जाती है और कितनी जानें जा चुकी हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई अंकुश नहीं लग रहा है। और लाइन सारे दिन लाइन लगी रहती है, बड़े बड़े टीमों वाली 10-10, 15-15 यहाँ बैठना भारी हो जाता है। लड़ाई करते हैं, मजा गाड़ी छोड़ देते हैं, घर में घुस जाते हैं। आप ये देखें, वीडियो आपको दिखाएंगे। हाँ, ये हाल हो रहा है। सारे डरते डरते गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपको एक बार वीडियो दिखाएंगे कि कैसे ये निकाला बाहर। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बेड पर चढ़ा हुआ है सांड, सीधा अंदर साइड में गाय खड़ी है। ये देख रहे हैं सामने बेड पर सांड है। सबसे बड़ी बात ये भी शुक्र है कि बेड भी मजबूत था, नहीं तो बेड टूट जाता। और अगर सांड को गुस्सा आता तो हो सकता है कि इधर उधर उथल पुथल मचाता, जबकि इसके अंदर जो सपना जी है वो अंदर अलमारी में बंद थी। ये देख पा रहे हैं वीडियो में, आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से बस 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 लगातार फोड़ो, सांड को निकालने के लिए भरपूर प्रयास किए, पटाखे फोड़े, पानी डाला, तब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद गाय और सांड को घर के अंदर से निकाल पाए। तो आप समझ रहे जानवर हैं और सीधे सीधे तो अंदर घुस गए, लेकिन अंदर इतनी जगह नहीं थी कि जो वापस मुड़ पाते और निकल पाते। एक तरह से अंदर फंस गए थे। और जब लोगों का जैसा दिमाग चला, जो मन में आया वो किया उनको निकालने के लिए। कभी पटाखे फोड़े तो कभी पानी डाला, कभी डंडे से प्रयास किया, और उसके बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिली थी। समझने में कितनी मशक्कत की गई, उसके बाद ये निकाला। और बात कराएंगे उस व्यक्ति से भी जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने 1.5 घंटे तक सांडों को निकालने में मदद की। भाई साहब ये आप देख रहे हैं, ये अंकल जी हैं जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद इसे, किस तरह से बेड पे चढ़ा हुआ है सांड, आप समझ सकते हैं कि उस समय जो महिला अलमारी में बंद है उस पर क्या बीत रही होगी और कैसे उसे लग रहा होगा कि आज कैसे जान बचेगी। ये शुक्र है कि उस दिन बच्चे नहीं थे, जैसा कि बता रहे थे घर पर बच्चे नहीं थे, बस सास बहू थी। और तभी ये गाय और सांड दोनों अंदर घुस गए। ये 2 है अंदर, गाय भी है और सांड भी है। अब आप समझ रहे हैं जानवर एक आध हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 है। उस समय जैसा कि वो बता रही थी कि मैंने सभी भगवानों को याद कर लिया, तो भगवान कैसे भी आज बचा लो। ये देख रहे हैं, और मूवी बिल्कुल उसी साइड का रखा है, हमारे बेड पर भी चढ़ गया। बात करेंगे एक बार बाबूजी से, हमारे साथ हैं जिन्होंने इसको निकाला था सांड को घर से बाहर। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम आपका? आपका धन्यवाद। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम राजेश भारद्वाज है भाई। जी भारद्वाज जी, क्या हो कैसे निकाले थे ये? उस दिन देखो भाई, हम तो पशुओं के साथ में रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना डरोगे उतने ही आपके ऊपर हावी होंगे। जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा और साथ मिल जाता शायद उस पर जल्दी निकल जाता। सबसे ज्यादा चिंता उसकी बेटी की घरवाली के था, जो कपाट के अंदर बंद था। हाँ, उसका जी उठ जाता, हो सकता है अनहोनी ना हो, क्या हो जाता। बिल्कुल। सांड बिल्कुल ही उसके ऊपर बेड के ऊपर खड़ा हुआ था, गाय साइड में थी। किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उसे निकाल सके, बल्कि उसे पूछ पकड़ के भी खींचा था गाय को।
पूछ पकड़ने के बाद में भी गाय बिल्कुल भी मतलब वहां से हटी नहीं। फिर वहां पटाखे भी चलाए हैं, कुछ किया है, फिर जबरदस्ती उसे डंडे वंडे भी मारे हैं, फिर वो मुश्किल से ही निकली है। हम तो नगर निगम को फोन करने वाले थे, बिल्कुल, अब नंबर नहीं मिला उस समय। नंबर नहीं मिला था, फिर भी अपने आप ही कोशिश करिए, भगवान की दया थी, वो निकल गए। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, इस तरह की जो तमाम गाय घूम रहे हैं? हमारा पशु घूम रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा देखभाल करी जाए और इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल हम ये नहीं कह रहे गाय वगैरह को परेशान किया जाए, कुछ किया जाए, थोड़ा सा ये है कि मानहानि की नुकसान न हो। लेकिन जिसकी गाय है उसके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई की जाए। जिनकी गाय है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई वो होनी सुबह सुबह अपने सुबह शाम छोड़ देते हैं, दूध काट लेते हैं, बस बस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय माता है, गाय माता के लिए कुछ हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। और जो ये काम करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा नहीं करते। अच्छा नहीं कर रहे। और शुक्र है कि उस दिन कोई भी जान हानि होने से बची। तो फरीदाबाद